हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके, जिसमें कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 14 को देखेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सारे एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है, क्या प्रतीक है? तो लाल पांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत द्वारा विकसित किस आईसीबीएम की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है? तो किसकी है? तो अग्नि 2 की है। ठीक है, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर से अधिक क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से डैश डॉट डॉट को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये बताना है कि विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर जो है वो लोथल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि गरडी कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरडी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, तो ये मिलान करना है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंधित संधि, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो कब हुई थी? 1963 में हुई थी। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि जो है वो 1968 में हुई थी। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो 1966 में हुई थी। पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुई थी। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। कलाकार है और कला रूप किससे संबंधित है ये बताना है। तो संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही जो है वो किस चीज से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है ओडिसी नृत्य से। ठीक है, ओडिसी नृत्य से। टी एन कृष्णन, तो जो टी एन कृष्णन जो है वो वायलिन से जुड़े हुए हैं। पंडित रविशंकर, तो जो पंडित रविशंकर है वो सितार से जुड़े हुए हैं। पालघाट मणि अय्यर जो है वो मृदगम से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो जो अभियंता दिवस है वो किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो कौन थे? तो दोराबजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि सेंटियागो राजधानी है। तो जो सेंटियागो है वो किसकी राजधानी है? तो ये जो है चिली की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? तो किसके प्रशासन के अधीन है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रूस द्वारा भारत को अकुल द्वितीय श्रेणी की नेरपा परमाणु पनडुब्बी सौंप दी गई। इसका भारतीय नाम क्या रखा जाना है? इसका भारतीय नाम क्या रखाएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो नाम रखाएगा INS चक्र रखाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि कंबोडिया का फ्नोम पेन, फ्नोम पेन जिसका नाम पेन है, शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो नोम पेन है शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो शहर है वो मैकांग नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? तो किस शैली से संबंध था ये बताना है, तो कांगड़ा शैली से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो जो सीता की भूमिका जो निभाई थी वो दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कर्नाटक का कंबल त्योहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का जो कंबल है वो भैंसों की दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं ने पहली बार वर्ष डॉट डॉट में ओलंपिक खेलों में इस सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो जो सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था वो लिया था 2012 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि डबिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो जो डबिंग है कौन सी प्रक्रिया है? तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।